सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू सिंगल चार्ज वो जीरो होती है ना। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की कितनी बताए? जीरो बताए थे। अगर दो चार्ज हैं तो k q1 q2 बाई r बताए थे। और अगर तीन चार्ज हो तो तीन पेयर बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, और चार चार्ज हो तो उसमें 6 पेयर बनता है। ये सारी बातें आपकी हो चुकी है पिछली क्लास में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज का टॉपिक है कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देख रहे हो? अब देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ रहे हो? अब ध्यान दोगे आप, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है? तो कहोगे उसके पास दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई होता है और पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो चीजें होती है, फील्ड और पोटेंशियल। तो इसके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। पॉइंट क्या है? मान लो पॉइंट कह दिया हमने P है। इस पॉइंट P का पोटेंशियल क्या है? V मान लिए। कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो हर जगह है ही है। इसका पोटेंशियल मान लिए V है। ठीक है, और अगर किसी भी चार्ज Q को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट P तक लाएंगे, कहां तक लाएंगे? पॉइंट P तक, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे तो वर्क होगा। देखो, एक डाउट मत पालना कि हम उस दिन बताए थे कि किसी चार्ज को अगर हल्का सा मूव करें, कहीं ले जाना है तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। भैया वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब था ये। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सिनेरियो में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसको हल्का टच कर दिए तो प्यार से भाग आया था यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना? हल्का सा टच कर दिए थे, ये भाग आया था। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा ना। मतलब जब उधर से हम इधर ला रहे होंगे तो इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगता है, F बराबर QE, F बराबर QE। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये फोर्स है बराबर QE, उसको अपोज करेगा चार्ज को इधर लाने में। तो उसको हम जबरदस्ती पकड़ के खींच के बढ़िया ला के रख रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो वर्क किए होंगे ना हम। बोलो, बात समझ में आई? तो वर्क हुआ है, बोलो हाँ या ना? हुआ है ना? अब ये बात अलग हो गई, समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ हल्का टच कर दिए तो प्यार से भाग आया था खुद ही। लेकिन यहाँ टच करने से नहीं आएगा, इधर फोर्स लग रहा है, उधर की तरफ रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को ला रहे हैं तो इसको पकड़ के बढ़िया खींच के ला के यहाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ना। तो हमने कह दिया जो वर्क हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये है। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन हम लिखना चाहें, यहाँ पे आओ देखते हैं लिख के, तो क्या बनेगा? Vp माइनस V इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये इक्वेशन बनती है, बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई जी? ठीक है ना? इक्वेशन तो यही बनेगी। मतलब आपने इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के पॉइंट P पे लाया तो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ V इन्फिनिटी कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। कौन बताया? जिसने फिजिक्स बनाई उसने बता दिया है हमें, है ना? अब देखो,
इसको लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, वर्क डन बाई चार्ज। पॉइंट पी का पोटेंशियल वी है, वहां बताएं, माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है 0, बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। अच्छा यहां से वर्क निकालो, कितना आएगा वी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये क्या आ गया, वर्क आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना। अब देखो इधर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल, इसको यू बोल दिए जैसे कि वहां बोले थे कल भी हम, पिछली क्लास में भी। और यहां पे यू इनिशियल कितनी होगी 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी होती है 0। कौन बताया, जिसने ये जग बनाया। बात समझ में आई, मतलब जिसने बनाया है इसमें बताया है ये सारी बातें कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है 0। अब देखो यहां से, तो यहां से हम इसकी वैल्यू डालेंगे, यू फाइनल यू है माइनस यू इनिशियल 0 है बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वी क्यू या क्यू वी, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहां से u बराबर आ गया क्यू वी या वी क्यू, कुछ भी लिख सकते हो। ये एक हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। बात समझ में आई जी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज प्रेजेंट इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक सिंगल चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी u बराबर क्यू बी होगी। इसको रखना है याद, ये टॉपिक, ठीक है। ये हमारा रहा डेरिवेशन। अब अगर मान लो यही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसका फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा। बात समझ में आई, इसको पहले नोट कर लो, बताएं फिर उसको। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई जी। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, देख लो। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हमने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E, जिसमें हमें एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है इस पॉइंट P तक, और इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकालना है। तो हमने कहा कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज है सिंगल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी होती है, क्यू चार्ज और पोटेंशियल उस पॉइंट का V। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वहां पे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 भी होती है, पिछली क्लास में बात हुई थी, है ना। अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो वहां पोटेंशियल ना होगा V, और जब V नहीं होगा तो Q इंटू जी, Q इंटू वी फॉर्मूला होता है, तो Q इंटू 0 क्या होगा। अच्छा देखो वहां जब हमने कल बताया था डेरिवेशन, तो किसी चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 बताया था। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो V भी नहीं होगा, और फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी, V है ही नहीं है तो 0 आंसर आएगा। वैसे भी देख लो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है ना, क्योंकि वहां पोटेंशियल नहीं था इसलिए नहीं हो रहा था एनर्जी। बात समझ में आएगी। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए पहले पोटेंशियल होना चाहिए किसी पॉइंट का, है ना। अब देखो तो हमारा फॉर्मूला हो गया u बराबर क्यू बी। एक बार ध्यान से देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है w बाई क्यू, जानते हैं पीछे बताए थे। यहाँ से Vp 0 है, V इन्फिनिटी 0 है। अच्छा Vp V है, V इन्फिनिटी 0 है। वर्क डन बाई चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, वर्क आ गया Q इंटू वी। यहाँ से डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है फॉर्मूला। U फाइनल U है माइनस U इनिशियल 0 है बराबर QV, यानी U बराबर यहाँ से आ गया Q इंटू V। ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो ध्यान दो आप, इफ चार्जेस मूव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने कहा अगर कोई सिंगल चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U बराबर Q इंटू वी होती है। अब मान लो यही चार्ज हमारा
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आओ देखते हैं भाई। अब देखो हमने कहा यार ऐसा है ना, हमने एक चार्ज को उठा के बाहर से उठा के एक्सटर्नल फील्ड में ले जाके रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दिया। अच्छा ये बताओ, अगर कहीं बाहर से आप चार्ज को उठा के ला के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उसमें वर्क डन होगा, करना पड़ेगा आपको, है ना, वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट ए पर चार्ज क्यू को ला के रख दिया, कहाँ पे रख दिया, पॉइंट ए पर, और ये चार्ज जैसे ही आपने चार्ज को रखा, ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना, मूव करना, मतलब चलना प्रारंभ कर दिया। हमारा हेडिंग भी है इफ चार्ज मूव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर दिया और वहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, और अगर मान लेते हैं पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है और पॉइंट बी का पोटेंशियल VB है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो देखो फिर से वही फॉर्मूला, VB माइनस VA। सही, कैसे लिख रहे हो आप, देखो बच्चे तरीका ये है कि यार फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, आप ए से बी गए हो ना, तो पहले फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाई चार्ज, है ना। बात समझ में आई, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अब देखो पॉइंट बी का पोटेंशियल VB है ही है, पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है, बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। यहां से W एक्सटर्नल निकाल लो, क्या आएगा, तो कहोगे Q टाइम्स VB माइनस VA आएगा, है ना, Q टाइम्स VB माइनस VA आएगा। बोलो बात समझ में आई। अब ये तो वर्क डन आया है, अभी तो हमें एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। तो हमारा डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी की। तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा, तो देखो अब की बार U फाइनल U इनिशियल दोनों एनर्जी है, सबकी बार कोई मतलब नहीं इसको लिखने का यहाँ। तो अब की बार वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना है, Q इंटू VB माइनस VA। अच्छा VB माइनस VA क्या है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर Q टाइम्स डेल्टा V। VB माइनस VA को डेल्टा V लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। अब देखो अगर कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू बराबर Q टाइम्स डेल्टा V। देखो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल लिखा है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर सिंगल चार्ज है, रेस्ट में है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है था अभी, Q इंटू V। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ आता है। और ध्यान देंगे इस फॉर्मूले में Q को कैसे पुट करेंगे, पुट Q विद साइन, कैसा, विद साइन, हाँ, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें Q को साइन के साथ पुट करेंगे। जब भी हम पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये पोटेंशियल एनर्जी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जब चार्ज मूव कर रहा हो, मतलब चल रहा हो। अगर एक चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसका फॉर्मूला ये है, और अगर रुका हुआ है तो Q इंटू V है, कौन सा, U बराबर देखो Q इंटू V। ये कब है, जब चार्ज कहीं रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उसका ये होता है। समझ रहे हो, ये दो टॉपिक है, जरूरी है, इसको याद रखना है। अब देखो इस पर, जैसा कि हमने कल बताया था पिछली क्लास में, कुछ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए 0 होती है, 2 चार्ज के लिए बताया था, 3 चार्ज के लिए, 4 चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो उसके अब न्यूमेरिकल उस पे करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। उसके पहले इसको आप नोट कर लो, कोई समस्या हो यहां तक बताओ जी। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। पहली बात तो ये सवाल जो है जेईई मेंस 2019 का सवाल है, ठीक है। सवाल कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। इसने ऐसे सवाल बोर्ड में आते हैं हमारे हैं, हल्का सवाल है। इसने 3 चार्ज सिस्टम ऑफ 3 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला बताया है उसका। अब देखो यहाँ पर उसने कहा 3 चार्जेस स्मॉल क्यू, अच्छा कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी 2 साइड बराबर है। एज शोन बिलो, फिगर दिया गया, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, दिया गया है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है। करफ इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज, क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो सबसे पहले इसने कहा ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भाई देखो आइसोसेलेस मतलब होता है ट्रायंगल की 2 साइड बराबर है, तो हमने इसको बराबर ले लिया, ठीक है। कभी भी हाइपोटेन्यूज बराबर इन दोनों के नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता ही है वैसे भी, तो इन दोनों को बराबर लिया हमने। अब देखो अगर आपकी इच्छा है तो इसको x मान लो, इसको x मान लो, इसको x√2 मान लो। इच्छा है आपकी तो इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको √2 मान लो। कोई दिक्कत होगी नहीं, दोनों से आंसर वही आएगा। अब देखो इसको x मानोगे, इसको x मानोगे, इसको x√2 मानोगे, तो x नीचे सब में आएगा, डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे, कैंसिल 0 हो जाएगा फिर से, है ना। x लेना है तो ले लो, बोलो x सेलेक्ट करें कि विदाउट x कर दें, आंसर दोनों से वही आएगा। x सेलेक्ट करें, चलो इसको अगर हमने साइड को x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो क्या होगा ये देखो पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या होगा √ इनका साइड का स्क्वायर x² प्लस x², इसका रूट होगा ये साइड, है ना, तो यानी कि 2x² रूट के अंदर, इसका मतलब आएगा √2 इंटू x बाहर, यही तो आएगा ना। अगर ये x है, x दिएगा होगा √2x होगा। देख लो बात समझ में आ गई। चलो x लेके हम लोग कर लेते हैं, इतनी बात समझ में आई, साइड कैसे मान लिए। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, इसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बताया गया है पीछे भी। अब देखो पहला पेयर ये ले रहे हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो लेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे x प्लस, इसका दूसरा पेयर ये ले रहे हैं के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे x, बात समझ रहे हो, प्लस तीसरा पेयर ये ले रहे हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2x, बात समझ में आई जी। फार्मूला क्या है, के Q1 Q2/R। अगर 2 चार्ज हैं आपके Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2/R। ये पिछली क्लास में इसको हम लोग डिराइव किए थे। अब यहाँ 3 चार्ज हैं तो 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर इसका देखो ये लिखा है, इसका पेयर ये लिखा है, इसका पेयर ये लिखा है, और उसने खुद ही कहा है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना है सिस्टम की, 0। कितना है, सवाल में खुद ही कहा है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 0 है। अब देखो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कहोगे हाँ सर के दिख रहा है, कैपिटल क्यू दिख रहा है, नीचे x दिख रहा है, बात समझ में आई। अंदर देखो यहां से क्या कॉमन बचेगा, q, अच्छा स्मॉल क्यू कॉमन है, पूरे में स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, कैपिटल क्यू बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, स्मॉल क्यू बचेगा, और प्लस वहाँ से क्या बचेगा, कैपिटल क्यू बटे √2 बचेगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। देखो इस के स्मॉल क्यू बाई x पूरे में था, कॉमन ले लिए, बात समझ में आई। अच्छा ये देता हो, ये वाला पूरा सिस्टम उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा के कैपिटल क्यू प्लस, देखो
Q/√2 एक साथ कर लिए, कैपिटल Q वाला मसाला एक साथ कर रहे हैं, और स्मॉल q प्लस में आगे कर दिए बराबर 0। अच्छा ये पूरा सिस्टम गया उधर तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब देखो हमें कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कैपिटल Q ले लो कॉमन, तो आएगा 1 + 1/√2 बराबर, ये स्मॉल q है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में स्मॉल q। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत कैलकुलेशन में हुई नहीं भाई, बेसिक कैलकुलेशन चल रही है। अब देखो इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा, देखो q इंटू √2 एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, √2 + 1, यही तो होगा, √2 1 जा √2 + 1/√2 बराबर स्मॉल q माइनस में। अब देखो यहाँ से q बराबर निकालो, क्या आएगा, -√2 इंटू q। देखो ये अपॉन में √2 है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, अपॉन ये न्यूमरेटर में यहाँ पे उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में √2 + 1 आएगा। बोलो बात समझ में आई जी, यही हमारा आंसर है, यही जो है इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया। कैपिटल Q की वैल्यू निकालना कहा था, देख लो कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, -√2 इंटू स्मॉल q अपॉन √2 + 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ रहे हो, देखो इस प्रकार के सवाल बोर्ड में आ रहे हैं। अच्छा जेईई मेंस का सवाल 19 का है, 2019 में हाल में आया था ये सवाल, लॉकडाउन में, समझ रहे हो, कोरोना काल का सवाल है, बेहतरीन सवाल। उसने कहा देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे अभी हाल में ही पिछली क्लास में 3 चार्ज के लिए, और उस पर हमने एक तुरंत सवाल कर लिया, देख लो बोर्ड में भी आता है, जेईई में भी आया है। देखो सवाल ये बढ़िया सवाल है कि 3 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना। अच्छा देखो अब देखो नंबर ऑफ पेयर कितने बनते हैं उसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। अच्छा नंबर ऑफ पेयर बताए थे कि 2 चार्ज के लिए 1 पेयर बनता है, 3 चार्ज के लिए 3 पेयर बनता है, 4 चार्ज के लिए 6 पेयर बनता है। उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। देखो इसको भी लिख लो, कितने पेयर कहाँ बनेंगे वहां से निकाल सकते हो। अगर 3 चार्ज हो, देख लो चेक कर लेते हैं, अगर q की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखो तो n की वैल्यू 3 मतलब 3 चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2। देखो ये लिखा है 3 इंटू 2/2, 2 से 2 काटो 3 चार्ज में 3 पेयर बनता है, देख लो 3 बना भी है, देखो 1 ये 2 ये 3 है। अगर n की वैल्यू 4 डाल दे तो, और रख के देख लेते हैं, n की वैल्यू अगर 4 डालोगे तो देखो आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, देखो 2 इंटू 3, 4 में से 1 गया 3, 2 3 जा 6, देखो देख लो 6 पेयर बनेगा। अगर 4 चार्ज है 6 पेयर, देख लो बन रहा है, सब कुछ चेक कर लो यहीं से फॉर्मूला। तो देखो अगर नंबर ऑफ पेयर निकालने में तुम्हें कंफ्यूजन हो रही कितने पेयर बनेंगे, उसका फॉर्मूला बता दिए हम, इसको नोट कर लो ध्यान से। नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। इससे आप पेयर भी निकाल सकते हो, कितने पेयर बनेंगे उसके बाद चेक करो फिर, है ना, पेयर भी निकालना सीख गए। तो देखो ये सवाल है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज, अगर 4 चार्ज हो तब भी हम पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से निकाल लेंगे। बोलो बात क्लियर है जी। देखो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।